नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना लाइव आने के बाद। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, फटाफट से एक बार लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लास्ट 60 डेज में जो एग्जाम स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मेरे को किस तरीके से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे भाई। लास्ट 60 डेज मीन्स लास्ट के 2 मंथ रहते हैं मेरे पास। अगर मान लिया जाए तो मेरे पास वहाँ जो CSIR नेट मैथमेटिक्स 2021 है उसके लिए मैं किस प्रकार से तैयारी करूं कि मेरा जो एग्जाम है उसमें 120 का स्कोर आ जाए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़े। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, MSc मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हैं वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर चलने से पहले स्ट्रेटजी वीडियो है इसमें। इसमें क्या होता है भाई, मेरे को ये पता करना होता है कि यहाँ मीन्स मेरे को लास्ट 60 डेज में 120 प्लस का स्कोर किस प्रकार से करूं, क्या मेरी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा भाई। तो सबसे पहले बात मैं करता हूं सब्जेक्ट वेटेज की, कि मेरे पास कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे ताकि हम वहां से अंदाजा लगा सकें कि मेरे को कौन सा टॉपिक और कितना करना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, जिससे हम ये कर सकेंगे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन हो जाए हमारा। तो सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट पर बात करूंगा भाई, उसके बाद मैं पार्ट ए पर आऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है भाई, अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं तो मेरे पास ये यूनिट नंबर 1 ये आती है भाई, रियल एनालिसिस। और मेरे पास लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक आता है यूनिट नंबर फर्स्ट में। रियल एनालिसिस मेरे पास आती है 15 सेट से 65 मार्क्स की। 15 से 17 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। लीनियर अलजेब्रा में बनते हैं भाई 13 से 15 क्वेश्चन, और वो बनती है मेरे पास 55 से 60 मार्क्स की। तो मेरे पास कुल मिलाकर यही दो जो सब्जेक्ट हैं वो आते हैं मेरे पास से 120 मार्क्स के, 120 मार्क्स के ये बनते हैं भाई मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। टोटल मेरे पास ये मार्क्स के बनते हैं 120 मार्क्स की वेटेज होती है भाई रियल एनालिसिस की और लीनियर अलजेब्रा की। यूनिट नंबर 2 में आता है मेरे पास टोपोलॉजी कॉम्प्लेक्स मॉडर्न अलजेब्रा। ये आता है भाई मेरे पास यूनिट नंबर 2 के अंदर। और यूनिट नंबर 2 के अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हो इसकी जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेट मेरे पास 70 मार्क्स की होती है। 70 से 80 मार्क्स तक चला जाता है ये। दैट्स क्लियर। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन, COV, इंटीग्रल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये है मेरे पास से थर्ड यूनिट भाई। ये थर्ड यूनिट है, आप क्लियरली देख सकते हैं थर्ड यूनिट है मेरे पास ये। और मेरे पास फोर्थ यूनिट में आता है LPP एंड स्टैटिक्स, ये मेरे पास फोर्थ यूनिट है। थर्ड यूनिट में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे मेरे पास 30 से 35 मार्क्स का आता है। इंटीग्रल COV से 7 से 10 मार्क्स का आता है।
इंटीग्रल से मेरे पास 10 से 15 मार्क्स का आता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस से 7 से 10 मार्क्स का आता है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, जो मेरे पास सब्जेक्ट है उसके बारे में बात हो गई भाई कि इतने मार्क्स का मेरे पास सब्जेक्ट वेटेज आता है। अब आपको लास्ट के 60 डेज में क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे भाई। देखिए भाई, सबसे पहले लास्ट के स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए भाई, लास्ट 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स के मीन से लास्ट 10 जो मेरे पास है, लास्ट 10 पेपर है ना, 10 पेपर ऑफ CSIR नेट, 10 पेपर्स ऑफ CSIR नेट, उनको लीजिए भाई। और वहां से जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता कीजिए। जो भी पिछले टाइम से टॉपिक्स आ रहे हैं वो उठाइए भाई, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहाँ से क्या करना भाई, आपको लास्ट 10 पेपर्स उठाने CSIR नेट के, वहां से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको उठाना है। अगर आप लोग चाहो तो मेरी एक वीडियो है इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, उस वीडियो में भी आप पता कर सकते हो भाई कि कहाँ से कौन से जो टॉपिक्स हैं वो मेरे पास इम्पोर्टेंट हैं CSIR नेट मैथमेटिक्स के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, लास्ट 10 पेपर्स उठाने और वहां से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने हैं भाई, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चूज करने हैं। उसके बाद पता है क्या करना है, यहाँ से जो आपका अच्छा है, जो भी आपका अच्छा सब्जेक्ट है, जो आपको अच्छा लगता है वो टॉपिक उठाइए भाई। मान लीजिए लीनियर अलजेब्रा है या रियल एनालिसिस है, उसको कंप्लीट ना करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कीजिए सिर्फ। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर लेते हैं ना, तो ये मेरे पास दोनों 120 मार्क्स के आते हैं। और 120 मार्क्स से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं यहाँ से 50 मार्क्स या 55 मार्क्स ले आता हूँ, 50 से 55 मार्क्स ले आया भाई यूनिट नंबर 1 से, तो मेरा जो एग्जाम है वो इजिली क्रैक हो जाएगा भाई। कैसे हो जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट से मेरे पास कितने मार्क्स आए, 50 से 55 मार्क्स आ गए। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके बैठा तो, और भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब एक बात ध्यान रखना, जो भी आप टॉपिक करो ना उसकी पूरी डेप्थ तक जाना आप लोगों को। जो भी आप मान लीजिए कोई एक छोटा सा रिजल्ट भी अगर आप लोग ये कर रहे हो ना, तो उस रिजल्ट के पूरी डेप्थ तक जाना है, उसको हर तरीके से आपको अप्लाई करके देखना है, उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज करके देखना है भाई। अगर ये हो गया तो ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, इस तरीके से क्यों हुआ, उन सब सारी बातों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मीन्स उसकी पूरी डेप्थ के बारे में पता होना चाहिए अगर कोई भी आप टॉपिक ले रहे हो तो। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है सबको। तो पहला काम है भाई 50 से 55 मार्क्स फर्स्ट यूनिट में हमें इजिली अटेन कर सकते हैं अगर आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर ही जाते हो सिर्फ, तो भी आप ले सकते हो। अब बात करूंगा मैं सेकंड में। सेकंड में मैं बात कर लेता हूं सेकंड का। देखना भाई मेरे पास क्या है, टोपोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मॉडर्न अलजेब्रा है, ये 3 टॉपिक हैं और 70 से 80 मार्क्स का मेरे पास बनता है ये। और 70 से 80 मार्क्स में से अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स आ गई, सिर्फ और सिर्फ 30, या फिर एक काम कर लीजिए 25 से 30 मार्क्स कर लीजिए भाई, सिर्फ और सिर्फ इतने अटेन करने हैं। इम्पोर्ट अगर इसके भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखोगे ना, तो देखिए भाई मैं बता देता हूं, अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूं तो पर्टिकुलर 6 जगह से वहां एग्जाम आता है, छह जगह से, 6 जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा भाई ये 6 जगह कौन कौन सी हैं, सबसे पहली जगह की अगर मैं बात करूं तो आता है सिंगुलरिटी से पक्का क्वेश्चन आएगा। किससे आएगा भाई, सिंगुलरिटी से। अच्छा भाई फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आएगा इंटीग्रल से, एक इंटीग्रल की वैल्यू निकालना आएगा भाई, सेकंड ये आएगा। थर्ड अगर मैं बात करूं तो वो आएगा भाई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर। दैट्स क्लियर।
अगर मैं बात करूं फोर्थ टॉपिक की, तो फोर्थ आएगा भाई मेरे पास सचवार्ट्स लेमा से। सचवार्ट्स लेमा से लगभग हर बार आता है सचवार्ट्स लेमा। अच्छा भाई ये एक आएगा मेरे पास फिफ्थ नंबर है बाउंडेड, जो मेरे पास अच्छा एक सचवार्ट्स लेमा से हो गया। एक मेरे पास से फिर आएगा यहाँ से सिंगुलरिटी के बारे में होगी, तो अच्छा एक इंटीग्रल के बारे में होगी, बाइलिनियर हो गया, सचवार्ट्स लेमा हो गया। अच्छा भाई हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस, मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस। और छठा है भाई, छठा जो टॉपिक है वो है भाई लिओविले थ्योरम, मीन्स या फिर आप ये भी बोल सकते हैं जो कांस्टेंट थ्योरम होती है, ये सारी चीजें। हाँ दिव्या, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी अच्छा उसको हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं भाई। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आती है ना, उसको हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, मोबियस, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। हाँ कन्फर्मेबल, ये तीनों नाम होते हैं भाई इसके, कन्फर्मेबल मैपिंग, मोबियस मैपिंग और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों नाम लेकर चलते हैं भाई इसके, ये तीनों नाम होते हैं दिव्या। दैट्स क्लियर। अच्छा भाई एक आता है मेरे पास यहाँ से सचवार्ट्स लेमा हो गया, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम हो गई, मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस है। और एक आपका बन जाएगा भाई यहाँ से, यही पांच टॉपिक तो मेन है भाई, यहाँ से तो क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। और एक आध टॉपिक और आप पिछले जो 10 इयर्स के पेपर्स हैं उनको देखकर आप चूज कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर जगह है। अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, अच्छा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हर बार 31 मार्क्स का रहा पिछले कुछ टाइम से, तो अगर आप लोग किसी इन पर्टिकुलर जगह से भी आप लोग तैयारी करके जाते हो, तो इसमें से ज्यादा नहीं कहता मैं, 20 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो। और यहाँ से अगर 20 मार्क्स आ गए तो मैं कितने मार्क्स लेकर चल रहा हूँ यहाँ से, 25 से 30 मार्क्स, और 25 से 30 मार्क्स मीन्स मेरे को कितने मार्क्स बच गए, 5 से 10 मार्क्स मेरे को किस में लेकर आने, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, या फिर मेरे पास जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, और या फिर मेरे पास टोपोलॉजी हो गया। उनमें से सिर्फ और सिर्फ मेरे को 5 से 10 मार्क्स की जरूरत है, तो मेरे पास सेकंड यूनिट में से कितने मार्क्स निकल आएंगे, 25 से 30। दैट्स क्लियर। अच्छा भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास सेकंड यूनिट के बारे में बात हो गई। और जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं भाई, उसको पूरा डेप्थ से करना है, उसकी पूरी नीचे तक आपको पता होना चाहिए, हर तरीके से उसका यूज करना है, हर तरीके से मीन्स आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जो भी आपने टॉपिक उठाया उसका हर तरीके से यूज करके देखिए भाई, हर न्यूमेरिकल में उसका किस किस टाइप से न्यूमेरिकल बन सकता है, उसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए भाई, उसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट मेरे पास आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में बात करता हूं मैं। थर्ड यूनिट में मेरे पास क्या आता है, अप्लाइड पोर्शन। अप्लाइड पोर्शन, अप्लाइड पोर्शन से आप लोग मान लीजिए 10 से 15 मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मार्क्स बोल रहा हूं, क्योंकि काफी कम बच्चे करके जाते हैं ये अप्लाइड पोर्शन को। 10 से 15 मार्क्स मान लीजिए। अच्छा अगर आप लोग थोड़ा ठीक ठाक कर लोगे ना, तो यहां से आपके जो मार्क्स है ना, वो 15 से 20 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वहां मेरे पास हर बार एक क्वेश्चन बनता स्टर्म्स लियोविले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। सेकंड यहाँ रोन्स्कियन से एक क्वेश्चन बनता है। दैट्स क्लियर। थर्ड मेरे पास यहाँ जो भी
सेकंड ऑर्डर की पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मेरे पास से क्वेश्चन बनता है। ये कुछ पर्टिकुलर जगह है, 3 जगह तो मैंने ये बता दी, यहां से मेरे पास क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली इसके। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से आप इजिली यहाँ 15 से 20 अगर ये 3 टॉपिक भी कर जाते हो ना, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप, 2 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हो। दिव्या कह रही है सर मुझसे रियल का क्वेश्चन नहीं बनते, क्या करूं? भाई रियल करने के लिए तो आपको टाइम लगता है, और अगर उसके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले अब हम अप्लाइड पर चल रहे हैं, उसके बाद मैं दोबारा फर्स्ट यूनिट पर आ जाऊंगा भाई। एक बार अप्लाइड का कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए भाई, यहां से अगर ये 3 टॉपिक भी कर लेते हो ना, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके इजिली हो जाएंगे। मीन्स 3 से यहाँ से 3 से लेकर 7 मार्क्स तक का आपका आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा इसमें। दैट्स क्लियर। 3 से 7 मार्क्स का यहाँ हो गया। अब बात करूं मैं अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखिए भाई क्या आएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां राइट कर देता हूं मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से आता भाई हीट हीट वेव और लेप्लास। ये 3 इक्वेशन होती है भाई, ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। इन तीनों में से पक्का मेरे पास क्या आता है, क्वेश्चन बनता भाई 3 नंबर का भी और 4.75 का भी। इनसे पक्का क्वेश्चन बनता मेरे पास। सेकंड एक हो गया, ये सेकंड मेरे पास हो गया। सेकंड आता है मेरे पास से कोई भी मेरे पास से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसको उसके टाइप बताना। मींस वो मेरे पास कैसी है, हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक है, या फिर मेरे पास क्या है वो पैराबोलिक है। एक क्वेश्चन बनता पक्का हर बार यहां से भाई मेरे पास हीट वेव लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से यहां से हो गया, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हो गया, एक थर्ड मेरे पास आता भाई लेग्रांजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन से। कहां से आता भाई, लेग्रांजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन से, जिससे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहां से। तो अगर आप लोग ये 3 टॉपिक यहां से कर लेते हो, तो इजिली यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। मीन्स 7 से 10 मार्क्स का इजिली आपका यहां से अटेम्प्ट हो सकता है, बिल्कुल आराम से। तो यहां से मेरे पास टोटल क्या क्या हो गया, 10 से 15 मार्क्स का हो गया। अब एक काम कर लेता हूं, अगर मैं सीओवी की बात करूं ना, तो यहां से आराम से आप 2 क्वेश्चन बनते हैं मेरे पास, 2 क्वेश्चन बनते हैं, और आराम से एक पार्ट बी में और एक पार्ट सी में एक ही मेरे पास फॉर्म होती है, उसी से दोनों के दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। वह होती है आइलर लेग्रांजेस थ्योरम। सिर्फ उस थ्योरम का एक ही थ्योरम है, उसी को आप लोगों को अप्लाई करना है, और आप आराम से दोनों के दोनों क्वेश्चन कर सकते हो भी। तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट, और वहां से मेरे पास दोनों के दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहां से मेरे पास 3 से 4, अगर मैं बात करूं तो 3 से 7 मार्क्स का वो हो गया मेरे पास। यहां से कितना हुआ था, मेरे पास हुआ था 7 से 10 मार्क्स का तो हुआ था पीडी, और 3 से 7 मार्क्स का हुआ था ओडी। और अगर मैं बात करूं 3 से 7 मार्क्स बच गए, उसको मैं बोल देता हूं, वो सारा मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 से 7 मार्क्स का लगा लीजिए भाई। वो मेरे पास सीओवी भी आ गया उसमें, और उसमें आ गया इंटीग्रल भी, और वहां से पर्टिकुलर जगह से मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। दैट्स क्लियर। तो ये मेरे पास यहाँ से 15 से 20 मार्क्स की हो गई भाई यूनिट नंबर 3, अगर इसमें ले लेते तो हम। अब एक काम कीजिए भाई,
अच्छा, एक रियल के बारे में पूछा था भाई, रियल के क्वेश्चन नहीं बन पाते, उसके बारे में बात करूंगा भाई मैं। देखिए भाई, रियल के एक वाइड टॉपिक है, और उसमें अगर आप लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर जगह सेलेक्ट कीजिए, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। सेकंड, काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी, काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी। यहां पर्टिकुलर जगह से टॉपिक उठाइए और इनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट बुक से। भाई न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वहां भी सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 फार्मूलेज होते हैं, न्यूटन बैकवर्ड्स, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन राप्सन मेथड। इन तीन जो ये फार्मूले हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन बन जाता है। इससे ज्यादा मेरे को वहां के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है भाई। दिव्या, न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। न्यूमेरिकल और स्टैटिक्स को मैं छोड़कर चल रहा हूं भाई। उनको छोड़ने के बाद भी देख लीजिए भाई, आपके जो मार्क्स हैं वो आराम से यहाँ से क्या कितने बढ़ गए, 50 ये 25 ये 75 और 15 ये, तो 90 मार्क्स यहाँ से आ गए। 90 मार्क्स यहाँ से आप मिनिमम भी मैं लेकर चल रहा हूं तो 90 मार्क्स बन जाते हैं मेरे। अच्छा, मैं अब रियल एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके बारे में बात कर रहा था। फर्स्ट मेरे पास ये है, सेकंड मेरे पास ये है, थर्ड मेरे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। उसमें मेरे पास लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करनी है भाई। अच्छा भाई, फोर्थ मेरे पास यहां से आता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। अच्छा भाई, फिफ्थ अगर मैं यहां से बात करूं तो वो आता है सेवरल वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। और हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ टर्म से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पर। अच्छा भाई, एक बच गया यहां से मेरे पास से इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। अब ये मेरे पास 6 टॉपिक हैं। अब इन 6 टॉपिक्स को सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज मेरे पास। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों टाइप की हैं भाई, फंक्शंस वाली भी है और रियल नंबर्स के साथ भी है। दोनों जगह से क्वेश्चन बनता है एक एक मेरे पास। अच्छा, अब ध्यान रखना भाई, यहां से जब भी आप सीक्वेंस एंड सीरीज को करना जाओ तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में मैंने बता रखा है, एक वीडियो है इंपॉर्टेंट बुक्स के, रेफरेंस बुक्स के बारे में, तो वहां से उन बुक्स में जो मैंने ये राइट कर रखा है कि एक तो स्टैंडर्ड बुक का नाम मिलेगा और एक इंडियन ऑथर की बुक मिलेगी, जिससे आप इजी लैंग्वेज में और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो। तो जो भी मेरे आपको इजी लैंग्वेज वाली बुक लगे, वहां उस बुक को उठाना है और जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल पोर्शन पर काम कर सको उतना काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डेफिनेशंस है उनको क्लियर करना है भाई। डेफिनेशंस क्लियर करने के बाद उनको न्यूमेरिकल पर अप्लाई करके देखना है कि हाँ ये चीज इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी, ये चीज इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी, ये चीज इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी। और जो जो भी चीज आप करो उसकी डेप्थ तक जाना है। यहां से एक चीज तो आप कर रहे हो कि कुछ टॉपिक्स को स्किप करके चल रहे हो, कुछ टॉपिक्स को आप स्किप करके चल रहे हो, तो आपको जो भी टॉपिक कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर रहे हो, उनकी क्या करनी है भाई, डेप्थ तक जाना है भाई। पूरी डेप्थ तक आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज कब होगी, जब आप थोड़ा सा अलग अलग बुक से एक बार जरूर रीड डाउन करोगे उनको, या फिर आप लोग जो भी चीज है उसकी एक बार डेफिनेशन ले ली और उस पर जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा ज्यादा यूज करोगे। मीन्स उस डेफिनेशन को जब आप लोग अप्लाई करके देखोगे तब उसकी डेप्थ तक पहुंच पाओगे भाई। और यहां से अगर मैं बात करूं मेरे पास कितने दिन होते हैं। अच्छा, अब मैं लीनियर की और बात कर लेता हूं। लीनियर में इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास क्या है,
ये मेरे पास रियल के बारे में बात होगी। एक बार मैं रियल के लीनियर के बारे में और बात करके और फिर मैं बात करूंगा भाई किस पर जो मेरे पास डेप्थ होना चाहिए, मीन्स जो मेरे पास किस तरीके से हमने तैयारी करनी चाहिए डे वाइज, उसके बारे में बात करूंगा। तो एक बार लीनियर पर और बात कर लेता हूं मैं। लीनियर में अगर मैं बात करूं ना तो सबसे पहला चैप्टर बनता मेरे पास से आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, यहां से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं भाई मेरे पास आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से। यहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे पास। सेकंड मेरे पास आता है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ये आता भाई मेरे पास। थर्ड मेरे पास आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एलटी। फोर्थ मेरे पास आता है बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। फिफ्थ आता है मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस। सिर्फ ये 6 टॉपिक, ये 5 टॉपिक कर लीजिए भाई आप अच्छे से। ये 5 टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो आराम से यहाँ 25 से 30 मार्क्स ले जाओगे आप। 25 से 30 मार्क्स आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ ये 5 टॉपिक आप लोगों को करने हैं आइगन। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हो तो उसकी पूरी डेप्थ तक जाइए, पूरे उसके अंदर तक घुसिए, उसके बारे में। हाँ सूरज, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी आपको इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता भाई। और मोस्टली क्वेश्चन जब भी इनर प्रोडक्ट स्पेस से बनेगा वो क्वेश्चन किस में जाएगा, एलटी के अंदर आएगा मेरे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। और उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म में मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस का यूज हुआ होगा। तो मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में भी मुझे पता होना चाहिए भाई। इसलिए इनर प्रोडक्ट स्पेस मेरे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पिछले कुछ टाइम से मेरे पास फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, पांचों जगह से क्वेश्चन बन रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। हर मीन्स से कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मेरे पास आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का जिक्र होता है। तो क्वेश्चन मेरे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम के में से मिल जाएंगे मेरे को। और 2 क्वेश्चन मेरे पास बनते हैं बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म से। यहाँ एलटी से भी 3 से 4 सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे से। और 2 से 3 क्वेश्चन मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस से बन जाते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लीनियर अलजेब्रा के। और इन हर टॉपिक की आपको डेप्थ में जाना है भाई। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से स्टडी कर लिया और काम चल गया, ऐसा नहीं होगा भाई। हर टॉपिक की आपको देखिए भाई, अब टाइम थोड़ा है तो हमारे पास स्मार्ट वर्क करना है। हमने हमने हार्ड वर्क करके देख लिया, अब क्या बच गया हमारे पास, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में दो तरह के वर्क होते हैं, एक तो हार्ड वर्क, लगा रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, एक होता स्मार्ट वर्क। अब आपको अगर आप 60 डेज में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। और स्मार्ट वर्क में क्या होता है, मेरे को सिलेक्टेड पोर्शन करना होता है, कंप्लीट ना करके क्या करना होता है, सिलेक्टेड पोर्शन। दैट्स क्लियर। अच्छा भाई एक बार मैं यहाँ से टोपोलॉजी के और बता देता हूँ आप लोगों को। टोपोलॉजी के मेरे पास क्या आते हैं, मोस्टली जब टोपोलॉजी का क्वेश्चन बनता है ना वो आर पर बनता है। और आर पर टोपोलॉजी के बारे में स्टडी करना वो बिल्कुल आसान होता है। रियल नंबर्स की जो टोपोलॉजी होती है ना वो बिल्कुल आसान होती है भाई। और उसमें मेरे पास क्या पूछा जाता है, उसमें मेरे पास अगर मैं टोपोलॉजी की बात कर रहा हूं, टोपोलॉजी, तो उसमें मेरे पास सबसे पहली चीज आती है
कॉम्पैक्ट सेट के बारे में बात कर ली, कॉम्पैक्ट सेट। सेकंड बात आ गई भाई मेरे पास, सेकंड मेरे पास हुआ कनेक्टेड के बारे में बात कर ली, कनेक्टेड सेट। अच्छा भाई डेंस सेट के बारे में बात कर ली, मीन्स डेंस सेट। और उसकी लिमिट पॉइंट्स के बारे में बात कर ली, लिमिट पॉइंट्स। नॉर्मली मेरे पास यहीं से क्वेश्चन बनता है। अच्छा क्लोज्ड एंड ओपन सेट के बारे में बात कर ली, क्लोज्ड एंड ओपन सेट। नॉर्मली जब भी मेरे पास टोपोलॉजी का क्वेश्चन बनता वो यहीं से बनता भाई मेरे पास। नॉर्मली मेरे पास से अगर टोपोलॉजी का क्वेश्चन बनता तो वो यहीं से बनता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये भाई टोपोलॉजी के बारे में बात हो गई। दिव्या आपने टोपोलॉजी के बारे में पूछा तो टोपोलॉजी के बारे में बात हो गई। अब सूरज क्या कह रहे हैं, ऑपरेटर एस ऑन इनर प्रोडक्ट से सर क्वेश्चन आता है। हाँ भाई ऑपरेटर में मीन्स एलटी की फॉर्म में, वही बात होगी ना, एलटी की फॉर्म में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में आ गया ना भाई मेरे पास। ये टोपोलॉजी के बारे में बात हो गई। तो मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस का एलटी की फॉर्म में आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए भाई। और यहां से हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए मेरे को, पार्ट ए के बारे में। 90 मार्क्स मेरे पास टॉपिक में आ गए। अब पार्ट ए बचता है। पार्ट ए आता है मेरे पास 30 मार्क्स का। 15 क्वेश्चन करने होते हैं मेरे को, 15 क्वेश्चन करने होते हैं। और यहां से मेरे पास अगर 30 मार्क्स का आ रहा तो उसमें मेरे पास क्या आता है, प्लस टू तक का मैथ आता भाई। मीन्स जो भी उसके अंदर टॉपिक्स आएंगे वो +2 तक के आएंगे, +2 से बाहर नहीं आएंगे मेरे पास। जर्नल एप्टीट्यूड में वहां थोड़ी सी मेरे पास क्या आती है, केमिकल साइंस भी आती है। केमिकल साइंस थोड़ा सा टॉपिक आता है इसका। वहां मेरे पास थोड़ा सा टॉपिक आता है मेरे पास से फिजिकल साइंस का, फिजिकल साइंस का। और वहां मेरे पास थोड़ा सा टॉपिक है मेरे पास जो जर्नल लाइफ है, लाइफ से जुड़ा हुआ भी आता भाई, लाइफ साइंस बोल सकते हैं हम उसको। तो ये टॉपिक्स आते हैं पार्ट ए के अंदर। 30 मार्क्स का होता है। अगर आप मैथमेटिक्स के अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप जो ये 30 मार्क्स का यहाँ पार्ट ए आता है उसमें से इजिली 15 मार्क्स आप आराम से अटेन कर सकते हो। 15 मार्क्स आप आराम से अटेन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको +2 तक का मैथ करने की जरूरत होती है, क्योंकि मोस्टली मेरे पास यही से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो दो मीन्स टोटल यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे इनके। बाकी जो मेरे पास 20 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन मेरे पास किसके आते हैं भाई, वो मेरे पास मैथमेटिक्स के आते हैं। 14 क्वेश्चन मेरे पास मैथमेटिक्स के आते हैं। तो हम इजिली वहां से क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में अगर हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो इजिली वहां से 15 मार्क्स तो हम लेकर आ ही सकते हैं। दैट्स क्लियर। और पार्ट ए को कभी भी हल्के में नहीं लेना है भाई, कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना है। अब अगर मैं 15 मार्क्स ले आता हूं तो मेरे पास 105 मार्क्स हो गए। किसमें, 105 मार्क्स आ गए मेरे पास। मिनिमम मानकर चलाऊं मैं यहां से, और मिनिमम मानकर मेरे पास 105 मार्क्स बन रहे हैं मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब यहां से काम कर लीजिए, अगर मैं मैक्सिमम को ऐड करूं तो वो मेरे पास 120 के आसपास होगा। तो मींस यहां से 105 से 120 मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं। इतने मार्क्स आप लोगों के बन गए हैं। और सिर्फ आपने क्या किया है, स्मार्ट वर्क किया है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है सबको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वहां देखा आपने, और कुछ भी नहीं किया है भाई। तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक जरूरी चीज है। सेकंड थिंग अब बात करूंगा मैं, डे टू डे कैसे काम करना चाहिए।
देखिए भाई, अब अगर 60 डेज है मेरे पास और मेरे को डे टू डे काम करना है तो मैं कैसे काम करूं? तो देखिए भाई, सबसे पहले मेरे को सबसे छोटा टॉपिक उठाना चाहिए। सबसे छोटा टॉपिक मेरे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। वहां 5 से 6 जगह ऐसी हैं जहां से पर्टिकुलर मेरे पास क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से के को उठाना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो मेरे पास 5 से 6 जगह हैं, वहां से उनकी डेप्थ के बारे में स्टडी करना चाहिए। और मोस्टली आपको अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको 10 दिन लगेंगे, मोस्टली 10 दिन। 10 डेज के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। क्योंकि वो जो पर्टिकुलर जगह है वहीं से तो आप लोगों को करना है। और वो मैंने 5 से 6 जगह बताई है, तो वो 5 से 6 जगह आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। और वो आराम से 10 दिन में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ से सेकंड। सेकंड में बात करूंगा, अब जो आपको आसान लगता है वो उठाइए। काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लीनियर अलजेब्रा आसान टॉपिक है, तो लीनियर अलजेब्रा उठा लीजिए भाई, लीनियर अलजेब्रा उठा लीजिए। लीनियर अलजेब्रा में पर्टिकुलर 5 जगह हैं। 5 जगह से आप पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ 5 जगह हैं। और इसको देखिए भाई, थोड़ा सा डेप्थ में करने के लिए आपके पास 20 दिन का टाइम लगेगा। 20 डेज में आप आराम से कर सकते हो इसको। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। थर्ड मेरे पास क्या आता है? थर्ड मेरे पास आता है इसके बाद आप या तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उठा सकते हो, अप्लाइड में जाना चाहो अप्लाइड उठा सकते हो, रियल एनालिसिस जाना चाहो रियल एनालिसिस जा सकते हो। यहां से आपकी चॉइस बन जाती है। यहां से अब आपकी चॉइस बनेगी, आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हो। अगर मैं बात करूं रियल एनालिसिस की, तो रियल एनालिसिस उठा लीजिए। अच्छा, अगर मैं रियल एनालिसिस के बारे में बात करूंगा ना, तो वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो पहले लेंथी को ना करके आप छोटे छोटे कीजिए भाई, ताकि वहां से जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली बन सके आपके। तो अब थर्ड नंबर पर आवे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर मॉडर्न अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, वो उठाइए भाई। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसमें मेरे पास ग्रुप रिंग और मेरे पास आता है ग्रुप रिंग और नंबर थ्योरी, ये तीनों आते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर। और यहां से मेरे पास आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। 2-3 दिन में तो आपका नंबर हो जाए, नंबर थ्योरी हो जाएगा। 3 दिन में आपका जो ग्रुप थ्योरी है वो हो जाएगा। और 4 दिन में आपका क्या हो जाएगा, रिंग थ्योरी हो जाएगा। तो आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 डेज लगाना है। कितने दिन लगाने हैं भाई? 10 डेज। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास कितने दिन हो गए? 40 दिन हो गए भाई। बाकी 20 दिन बचते हैं। अब क्या कीजिए मेरे पास, अच्छा एक काम और करना है भाई, वो भी मैं बता देता हूं। यहां से साथ की साथ सिस्टेमेटिक रिवीजन जरूर रखनी है इनकी। जब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जाते हो तो पहले वाला भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि उसकी आपके पास रिवीजन नहीं होती। तो आपको सिस्टेमेटिक रिवीजन जरूर रखनी है। सिस्टेमेटिक रिवीजन के बारे में भी मैं बात करूंगा कैसे होती है। तो पहले अब बात करूंगा मैं यहाँ से फोर्थ नंबर पर, आप अप्लाइड पोर्शन उठाइए। और अप्लाइड पोर्शन को ज्यादा टाइम ना देकर सिर्फ और सिर्फ 5 दिन दीजिए भाई। 5 डेज, 5 दिन दीजिए। यहां से मेरे पास दिन हो गए 45। अब क्या कीजिए, 5वें नंबर पर आप उठाइए रियल एनालिसिस लास्ट में। और रियल एनालिसिस को आप जितना टाइम देना, अच्छा अगर आप लोग टाइम रिड्यूस करना चाहते हो तो यहाँ लीनियर अलजेब्रा के 15 दिन भी दे सकते हो। लीनियर अलजेब्रा को 15 दिन दे सकते हो। और अगर आप और घटाना चाहते हो तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आप 8 दिन, आराम से 8 दिन में कर सकते हो भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास 8 दिन हो गए, लीनियर अलजेब्रा के 15 दिन हो गए, 10 दिन मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के हो गए, 5 दिन मेरे पास अप्लाइड पोर्शन के हो गए। अब रियल एनालिसिस के अगर मैं यहां से बात करूं ना, तो मेरे पास क्या होगा, 10, 5, 15, 15, 30 और 8, 38। तो अगर मैं यहां से मान लेता हूं 15 दिन, मान लेता हूं 15 से, यहां से 15 दिन ही मान लीजिए भाई।
15 दिन रियल एनालिसिस की तैयारी करनी है आप लोगों को, और सिस्टेमेटिक रिवीजन जरूर रखनी है हर टॉपिक की। 15 दिन यहाँ हो गए। अब मेरे पास दिन कितने बचते हैं? यहां से मेरे पास 15 और 10 से 25 और 5 30 और 15 45 और 8 53, एक वीक बच गया भाई। 7 डेज आपके पास बच गए। 7 डेज में दोबारा से रिवीजन कीजिए भाई। 7 डेज के अंदर आप दोबारा से रिवीजन स्टार्ट कीजिए इस चीज की। जो भी चीज टॉपिक्स किए हैं आपने उन सब की रिवीजन करनी है। अच्छा, आप साथ की साथ सिस्टेमेटिक रिवीजन के बारे में बताता हूं मैं। सबसे पहले अगर आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर लिया और उसके बाद आप लीनियर अलजेब्रा पर आए हो, तो आपको 1 घंटा, सिर्फ दिन का 1 आवर क्या करना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 10 से 15 पेज सिर्फ आपको ये देखने हैं कि हाँ ये रिजल्ट था, ऐसे अप्लाई होता है, ये काम होता, यहाँ से ये इसका रिजल्ट आता है, यहाँ से ये चीज होती है, मीन्स ये रिजल्ट है, इसको इस तरीके से अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने पर मेरे पास ये कंक्लूजन बनता है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इस टाइप से मेरे को करना है। डेली का 1 आवर मेरे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को देना जब मैं लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट कर रहा हूं। और अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को कर दिया तो मेरे पास 2 टॉपिक हो गए। तो यहां से 30 मिनट से प्लस 30 मिनट्स बांट लीजिए। 30 मिनट्स कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, आप लोग चाहो तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को अब कम दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास उसका जो सिस्टेमेटिक रिवीजन है वो शुरू हो चुका है। एक बार उसका सिस्टेमेटिक रिवीजन हो चुका है मेरे पास लीनियर अलजेब्रा होते होते। तो यहां से इसका जो टाइमिंग है वो आप 30 की बजाय 20 मिनट देकर इसका मेरे पास 40 मिनट दे सकते हो लीनियर अलजेब्रा का। जब मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी हो जाए तो आपको यहां पर आने के बाद मीन्स मेरे पास अप्लाइड पोर्शन में आऊंगा और वहां मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसको 15 मिनट्स दीजिए। कॉम्प्लेक्स क्योंकि मेरे पास 2 टाइम्स हो चुका है ना, तो उसको दीजिए 15 मिनट्स। उसके बाद यहाँ जो लीनियर अलजेब्रा है उसको दीजिए 20 मिनट्स। और यहाँ से मेरे पास से प्लस जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसको दे दीजिए 25 मिनट्स। 1 घंटा ही रखना है सिस्टेमेटिक रिवीजन का, और इतना इतना टाइम आपको देना है भाई। उसके बाद जब आप रियल एनालिसिस पर आओगे तो यहां से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को मात्र 10 मिनट्स दीजिए। यहां से 15 मिनट्स दीजिए मुझे लीनियर अलजेब्रा को, और यहां से मेरे पास से जो भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसको 10 मिनट्स दीजिए भाई। सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को फिर से 15 मिनट्स दीजिए, और बाकी का जो टाइम बच गया वो दीजिए अप्लाइड पोर्शन को। 15-15 30 और 10 40 20 मिनट दे दीजिए अप्लाइड पोर्शन को। इस तरीके से सिस्टेमेटिक रिवीजन करनी है, और सिस्टेमेटिक रिवीजन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये रिजल्ट है और इस तरीके से यूज होता है, और ऐसे इसके न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है, मीन्स ऐसे इसके न्यूमेरिकल आते हैं, और कुछ नहीं देखना भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर ये आप स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो आप 60 डेज में भी क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से 60 डेज में आपका क्रैक हो सकता है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये आप लोगों को स्ट्रेटजी तैयार करनी है। आज का जो मेरा वीडियो था वो इसी स्ट्रेटजी पर था। अगर आप लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो एक मेरी वीडियो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड, और रेफरेंस बुक से रिलेटेड भी मैंने एक पहले वीडियो डाल रखी है भाई। तो वहां से आप जाकर इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में भी बात कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी देख सकते हैं। और ये इस स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बता दिया आपको। इस तरह से आप लोगों को काम करना है। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो 100% आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही भाई। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन पूछना है मेरे से तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो भाई। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अदरवाइज मैं आज के सेशन का एंड करूंगा भाई। भाई इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, मेरी जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब से अलग है। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर भी मेरी क्लास होती है भाई, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर।
और वहां जो क्लासेस होती हैं वो मेरी मजे की बात यह है कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अच्छा, उनको लेने का तरीका बता देता हूं मैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसको जब आप मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक करोगे, प्रोमो कोड है अमित M10, अगर इस प्रोमो कोड के साथ उसके फ्री कोर्सेज को आप अनलॉक करोगे तो वहां की मेरी सारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और वहां मेरे पास रियल एनालिसिस का टॉपिक चला हुआ भाई। तो अगर आप मेरे साथ रियल एनालिसिस करना चाहते हैं तो फटाफट से अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कीजिए और रियल एनालिसिस की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए भाई। तो ये था मेरे पास क्लासेस के अनअकैडमी लर्नर ऐप पर क्लासेस के बारे में बात। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। कल सुबह 11 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक